हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही थी उसके अंदर जो अपना चैप्टर है, जो अपनी प्रश्नमाला चल रही है 6.4 के अंदर हमने कल किया है अपना पहला क्वेश्चन को हम क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि भाग विधि से किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखा है। ठीक है, हमने क्या देखा है पहले क्वेश्चन में कि भाग विधि से किसी भी संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये टॉपिक हमने क्लियर किया है अपना क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 6.4 का, वो देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। आपको मैं बोलूँ, आपको इसमें दूसरे क्वेश्चन में 5% दिए हुए हैं। जैसे पहले में आपको संख्या दी हुई है 64, और जो अपना दूसरा प्रश्न है उसमें आपको संख्या दी हुई है 144, और जो अपना तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा है उसमें आपको संख्या दी हुई है 4489, 4489। और इसके अंदर आपको जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, उसमें आपको संख्या दी हुई है 27,225। और इसका जो पार्ट नंबर 5 है, या आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, 3,90,625। आपको अगली संख्या कौन सी दी हुई है, 3,90,625। ये संख्याएं आपको दी हुई है। इनका आप वर्गमूल देखो। अब प्रश्न को यहाँ से समझो कि निम्नलिखित संख्याओं में से, यानी ये आपको संख्या दी हुई है, नीचे दी हुई है प्रश्न में, इनके प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि आपको मान लो कोई संख्या दी हुई है, जैसे मैं बोलूँ आपको संख्या दी हुई है 16, तो आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे हमने इसका वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना आया, 4 आया। हमें याद है 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो जो ये संख्या जो मिले, जो आपको आंसर मिला है, जो संख्या मिली है, उसमें कितने अंक हैं ये आपको बताना है। तो इसमें कितना अंक है, इसमें केवल एक ही है, एक अंक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, जो 16 है इसके वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, एक अंक होते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे अगला एग्जाम्पल है 100, इसका वर्गमूल आपको पता है क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है। लेकिन इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर जो संख्या आपको प्राप्त हुई है उसमें कितने अंक हैं ये आपको बताने, अंकों की संख्या बतानी है। तो इसमें एक और दो, एक तो कौन सा है, 0, और दूसरा एक तो कौन सा है, 1, और दूसरा कौन सा है, 0। तो इसके अंदर कितने अंक हैं, दोनों को मिला के 2 अंक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, प्रत्येक एग्जाम्पल को देखना है। और ऐसा तो आपको याद है, देखो यहाँ पर 16 तो आपको याद है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। लेकिन जैसे अब आप इस संख्या का वर्गमूल थोड़ी ना आपको याद होगा, इस संख्या का वर्गमूल आपको याद नहीं है, तो बिना गणना किए इसका वर्गमूल आपको ना तो भाग विधि से निकालना है, ना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ना कोई सी भी विधि से आपको इसका क्या नहीं निकालना है, वर्गमूल नहीं निकालना है। और आपको ये बताना है कि इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होगी। इसका वर्गमूल निकालोगे, जो आपको संख्या प्राप्त होगी, हमने इसका जो भी वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें की जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी, XYZ कोई भी संख्या प्राप्त हो, हमें नहीं पता है, तो आपको ये बताना है कि इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सरल करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, आपको संख्या को देख के फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है, तो उसके फॉर्मूले को समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी होगी। एक तो समझना होगा सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, ठीक है। एक समझना होगा विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखो सम संख्या 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 इस प्रकार क्या होती है, सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आपको सम संख्या पता चल गया और विषम संख्या भी आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आपको ये बोल दिया जाए कि 100 में बताओ, ये आपके पास कितना है 100, इसका वर्गमूल याद करोगे तो कितनी संख्याएं आएगी बिना गणना के बताना है। अब आप एक बार मान लो कि आपको याद नहीं है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, वैसे तो इसका वर्गमूल 10 होता है, लेकिन आपको क्या नहीं है, याद नहीं है, तब आपको संख्या बतानी है कि इसमें कितनी होती है। तो आप क्या करोगे, जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, जो भी आपको प्रश्न दिया हुआ होगा, उसमें कितने अंक हैं सबसे पहले वो गिनना है। तो 1, 2, 3 कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 100 में कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं। अगर जिस संख्या में 3 अंक, जैसे विषम अंक मिले, 1 मिले या 3 मिले या 5 या 7 या 9 या 11 या 13 इस प्रकार से कोई भी अंक मिले, ठीक है। विषम संख्या में अगर अंक मिले, ध्यान रखना कि अंक किस में मिले, विषम संख्या में, किस में मिले, विषम संख्या में मिले, अंक किस में मिले, विषम संख्या में, तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, ये फॉर्मूला लगेगा, आप याद रखना, ठीक है। इसका आंसर देखो, अब यहाँ पर देखो कितने हैं, n क्या है, n है अंकों की संख्या। अगर विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सम संख्या मिले, क्या मिले, सम संख्या मिले, अंकों, जो आपको संख्या मिलेगी उसमें अंकों की संख्या, ध्यान रखना किसकी संख्या, अंकों की संख्या, ना कि आपको पूरी संख्या को नहीं बताना है, केवल उसमें अंकों की संख्याओं को गिनना है। अगर अंकों की संख्या क्या मिले आपको, सम मिले, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n/2। और यहाँ पर दोनों जगह पर जो n है वो क्या है, वो है अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है। n किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, संख्या में अंकों की संख्या। तो आप समझ गए सम संख्या किसे कहते हैं, ये आप समझ गए, विषम संख्या किसे कहते हैं ये आप समझ गए, और फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो भी आप समझ लो। अगर आपको अंक कोई भी संख्या मिले, उसमें अगर अंक विषम हो तो फॉर्मूला n+1/2, अगर अंक सम संख्या हो तो n/2, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लगाना है। और जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे। तो देखो अब किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम इस क्वेश्चन को सरल करने जा रहे हैं। अपना पहला एग्जाम्पल, जो पहला प्रश्न है, सॉरी इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, 64, कितना दे रखा है, 64। तो इसका हल कैसे करेंगे, 64 में अंकों की संख्या कितनी है, देखो हम क्या लिखेंगे, 64 में, 64 जो आपको एक संख्या दी हुई है 64, 64 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। अंकों की संख्या 2 है, या आप बोल सकते हो इसमें अंकों की संख्या सम है, ठीक है। अंकों की संख्या आपको क्या बोला है, 2 है। आप ये भी बोल सकते हो कि कितनी है, या आप ऐसे बोल सकते हो 64 में अंकों की संख्या सम है या 2 है। 2 है, आपको पता चल गया कि कौन सी है, सम है या विषम, तो सम है। और सम है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो इसके वर्गमूल, हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या किसके बराबर होगी, अगर सम है, अगर इसमें नंबरों की संख्या, इसमें अंकों की संख्या क्या है, सम है, तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2। n कितना है आपके पास, 2 है, तो 2/2, और 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है आपके पास, 1 आ चुका है।
क्या आ चुका है? 1। आप क्या बोल सकते हो कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आपको देखो इसको सिद्ध करके बताते हैं कि अपना 64 है, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 8। इसमें अंक कितने हैं 8 में? केवल और केवल एक अंक है, वो कौन सा अंक है? 8। तो अपना आंसर ये हो गया कि 64 का वर्गमूल वर्गमूल लेने पर जो अंकों की संख्या होगी वो n/2, क्योंकि ये सम है और सम के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। सम संख्याओं में फॉर्मूला ये लगेगा n/2 और n हमने यहाँ पर ज्ञात किया है कितना है? 2। तो 2/2, 2 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा? 1। तो इस प्रकार जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? 144। इसका हल कैसे होगा? देखो 144 में अंकों की संख्या, 144 आपको एक संख्या दी हुई है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3, कितनी है? 3 है। और 3 किस में आता है? सम में आता है या विषम में आता है? तो विषम में आता है। तो 144 का वर्गमूल के अंकों की संख्या, 144 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसके अंकों की संख्या क्या होगी? वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी 144 के? विषम है, तो विषम के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था n+1/2। और यहाँ पर n का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 3+1/2, 3 और 1 कितना होता है? 4/2। अब 2 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालने पर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 अंकों की संख्या आएगी। ठीक है, अंकों की संख्या कितनी आएगी? 2। देखो हम सिद्ध भी करके दिखाते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। अब इसमें देखो अंकों की संख्या कितनी है? 2। एक तो ये रही और एक ये रही, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो ये अपना आंसर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक कितना है? 4489। कितना है? कि 4489 में अंकों की संख्या, इसका वर्गमूल लेने पर अंकों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम इस संख्या में अंकों की संख्या गिनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इसका हल देखो किस प्रकार करेंगे। 4489 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितनी है? 4 है। क्या है? 4। अब हम क्या लिखेंगे? 4489 का वर्गमूल में, वर्गमूल यानी इसका हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या कि हम इसका वर्गमूल लेंगे 4489 का। जैसे हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इसमें जो अंकों की संख्या है वो कितनी होगी? तो इसका पता हम क्या कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से लगाएंगे। देखो ये सम आ रहा है, तो सम आ रहा है तो हम अपना फॉर्मूला हो जाएगा n/2। n/2 मतलब n क्या है यहाँ पर? n क्या है? अंकों की संख्या। संख्या में अंकों की संख्या। n क्या है? अंकों में संख्या। ठीक है, संख्या में अंकों की संख्या, ये है अपना n। तो संख्या आपको ये दी हुई है और इसमें अंक कितने हैं? 4। तो 4/2। 4/में कितना हो गया? 2। तो अब 2 का भाग देंगे किसमें? 4 में। तो कितनी बार जाएगा? तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसमें जो अंकों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी?
2 आ जाएगी। इसका हल भी हम करके देखते हैं। देखो कौन सी विधि से करते हैं, भाग विधि से इसका हल करते हैं। तो भाग विधि में मैंने सबसे पहले बताया आपको इस प्रकार का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में ये संख्या लिखनी है, फिर पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 144 के जो 44 के बराबर हो या 44 से कम हो। तो वो होती है 6 के बराबर। 6 को 6 से गुणा किया, कितनी बार गुणा किया, 6 बार, तो 36। अब हम माइनस करेंगे 44 में से, हम माइनस क्या करेंगे, 36 करेंगे, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, इसको किससे गुणा करेंगे, 12 को, देखो 7 से गुणा करते हैं। 7 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 889 आ जाएगा। देखो गुणा करके देखो, 127 को किससे, 7 से। 7 7 49, असल कितनी आ गई, 4। 7 दूनी 14, 14 और 4 18 का 8, असल 1। 7 और 1 8 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 889 आ रहा है। यानी कि हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। यानी इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 67। और इसमें अंकों की संख्या 1 और 2, तो इसमें अंकों की संख्या आपको मिल चुकी है कितनी, 2। तो अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हम किसी भी संख्या का बिना गणना के, यहाँ पर देखो हमने कोई गणना नहीं की, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट इसका आंसर बताया है कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंदर अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसी प्रकार हम कोई सी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 बता देता हूँ, 4 आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है 3,90,625। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है, 3,90,625। तो सबसे पहले हम इसका हल देखो कैसे करेंगे। 3,90,625 में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6 है। अगर आपको संख्या कितनी मिल चुकी है, 6 मिल चुकी है। कितनी मिल चुकी है, 6। तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, 3,90,625 का वर्गमूल लेने पर जो आपको संख्या मिलेगी उसमें अंकों की संख्या, उसमें अंकों की संख्या किसके बराबर होगी, देखो यहाँ से पता लगाएंगे। ये सम है तो फॉर्मूला लगेगा n/2, विषम होता तो n+1/2। और n क्या है, जो दी हुई संख्या है, जो दी हुई संख्या है उसमें अंकों की संख्या। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 6/2। बटा में 2 था, 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी इसका वर्गमूल लेंगे, इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताना, फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बार अपनी तरफ से भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार पीछे करके देख लेना। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्लास को एक लाइक कर देना। इसी प्रकार अन्य क्लासें देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।